नमस्कार दोस्तों। क्या हम लोग छत ढलाई हो जाने के बाद फिर याद आता है अरे बालकोनी कहाँ दिए जी। तो छत ढलाई के बाद क्या हम लोग बालकोनी एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? और एक्सटेंड अगर कर रहे हैं हम आपको यहाँ पे एक ऐसा गलती बताएंगे, भाई बालकोनी क्रैक हो गया, मतलब हम बात कर रहे हैं कैंटिलीवर का, छत ढलाई हो गया, फिर जो है सरिया उरिया जोड़ करके जो है बालकोनी दिया जा रहा है, तो क्रैक हो गया। अब क्या ये सेफ है या अनसेफ है? अगर कहीं ऐसा ना हो कि भाई वो बालकनी पूरे ही जो गिर जाए, क्योंकि इसका रूल क्या है सब बताएंगे और क्या क्या सावधानी देना है। और केस स्टडी नंबर 5 है, जहाँ पे जो है हम पूरा बारीकी से इसमें आपको निचोड़ कर रखेंगे कहाँ पे गलती हुआ है। और जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कभी भी मिस्त्री चाहे ठेकेदार के बहकावे मत आइए, क्योंकि वो लोग गलत डिसीजन दे करके आपका बिल्डिंग को पूरा बर्बाद कर देगा। इंजीनियर को 5,000 बचाने के चक्कर में 5 लाख से भी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो चलते, और हम भी जो है अवेलेबल हैं, जो कि आपको ऑल ओवर इंडिया में सर्विस दे रहे हैं, नक्शा से लेकर के कंसल्टेंसी और कंस्ट्रक्शन जो है राउरकेला और रांची में दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो है पहले छत ढलाई हो चुका था और मात्र यहाँ पे जो है कितना 1 फीट का, ये जो यहाँ से डिस्टेंस 1 फीट का मेरा जो थोड़ा सा प्रोजेक्शन निकला हुआ था। लेकिन फिर बाद में प्लान हुआ कि नहीं, अब इसको जो है एक्सटेंड कर देते हैं, कितना 4 फीट, 4 फीट एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड तो कर दिया गया, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये क्रैक हो गया और ये पूरी तरह से झुक गया। और साथ ये क्रैक वहीं ही नहीं, जहां से ये जो था, ये जहां से ज्वाइंट हुआ है, वो पूरा चीज जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको ये क्रैक दिख रहा होगा। बताइए, अब जब कंस्ट्रक्शन क्रैक हो जाता है तो मन में बहुत सारा सवाल, बहुत सारा डर आता है। तो केस स्टडी नंबर 5, इस पे हम पूरा चर्चा करेंगे अभी। और इससे पहले भी हम बहुत सारा पार्ट बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जा करके जो है वहाँ से आप देख सकते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। तो सावधानी रखना, बहुत सावधानी की जरूरत है। और ये सब हमारे पास जो भी डाटा आते हैं, हमारे जो भी जो है बहुत ऐसे ऑल ओवर इंडिया से हमें मैसेज करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हीं से हेल्प लेकर के आप तक मैं पहुंचाता हूं कि भाई आप इस तरह का गलती ना करें, नहीं तो लाखों का नुकसान तो पक्का है। तो अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका रूल क्या है, बालकोनी देने का क्या रूल है। जरा आप इस वीडियो में देखिए। तो जब भी कभी हम लोग बालकोनी, जिसको कैंटिलीवर बोल रहे, दे रहे हैं, और हमें पता है कि उस कैंटिलीवर पर अगर हम वाल भी बनाने वाले हैं, तब जो बीम का जो सरिया होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रही है, बीम का सरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा कंटिन्यू। अब वहां पे क्या गलती है वो भी दिखाएंगे आपको। बीम का सरिया कंटिन्यू जा रहा है, साथ ही जो फ्रंट में भी लटक बीम है। और बीम में भी ऐसा मत सोचिए मतलब खाली हम जो है हिडन बीम देने से हो जाएगा। हिडन बीम देंगे 4 फीट का, अगर आप बालकनी निकालेंगे वो भी दिक्कत। तो जो आपका बीम का सरिया है वही सेम सरिया आपका कैंटिलीवर में 4 फीट निकलेगा, तब जाकर के वो कैंटिलीवर आपका रह पाएगा, नहीं तो ऐसे ही क्रैक हो जाएगा। और कुछ जगह तो ऐसे भी देखे भाई क्रैक होकर के लोग गिर भी जाता है, क्योंकि पहला तो जो है अब यहाँ पे देखेंगे इसका खुद जो है सेल्फ लोड, बिल्डिंग का जो बालकनी का जो कंक्रीट का सेल्फ लोड है वो भी नहीं ले पाया, क्रैक हो गया। अब इसके ऊपर अगर टाइल लगाएंगे, कुछ और काम करेंगे, खड़े होंगे, तो वो तो गिरेगा, क्रैक होगा ही होगा। तो सावधान रहिए। तो पूरा जब बीम का सरिया कंटिन्यू जाएगा, ठीक है। और एक और हम आपको वीडियो दिखा दूं तो यहाँ पे आप क्लियर हो जाइएगा, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि एक ये है कि यहाँ भी जो है गलतियां हुई है कि बालकनी बनाया गया लेकिन जो है बालकनी बनाया गया लेकिन जो है लटक बीम नहीं दिया गया। इसके ऊपर गलती से अगर आप जो है कुछ तरह का ब्रिक वर्क करते हैं, चाहे लोड देते हैं, तो ये भी क्रैक हो जाएगा। तो इसका सही जो है जरा समझिएगा। तो सही में क्या है कि जरा देखिए, यहाँ पे जो है बीम दिया गया है, लटक बीम। तो लटक बीम होना जरूरी है, जो कि जो जैसा बिल्डिंग का जो बीम है यहाँ देख रहे होंगे, वैसा ही सेम बीम आगे तक गया है। हाँ, इसके ऊपर अगर ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ भी लटक बीम देना पड़ेगा, नहीं तो ये भी क्रैक हो सकता है। मतलब रूम बना रहे हैं, बालकनी के ऊपर रूम बना रहे हैं। तो अब चलिए, तो सारा चीज आपको दिखा दिए हैं।
अब इस पे पूरा विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करेंगे और हम लोग जानेंगे कि भाई ये गलती कहाँ से हुई है, क्यों जो है हम, और इसका समाधान क्या है, क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं। तो भाई बिना बालकोनी का जितना था उतना रहने देते हैं और बिना बालकोनी का हम लोग काम चला लेते हैं। ठीक है, जरा समझिएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियो में भी बताया है कि भाई कि अगर आप बालकोनी बना रहे हैं तो जरा समझिए, ये मेरा मान लें बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग हो गया और इसमें हम लोग अगर बालकोनी दे रहे हैं, ठीक है, ये बालकोनी है, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं, समझने में आसान होगा। बालकोनी बना रहे हैं, अब बालकोनी का क्या नियम है कि भाई बालकोनी दे रहे हैं, अगर ये बालकोनी का जो है लेंथ इस बिल्डिंग से 1 से 2 फीट है, तब जो है आपको नो बीम देने की आपको जरूरत ही नहीं है, नो लटक बीम। ठीक है, अगर 1 से 2 फीट, यही अगर आप 3 से 5 फीट लेकर चलते हैं, समझिएगा, यही हम जो है बाल कैंटिलीवर 3 से, ये तो था आपका 2 फीट का, 3 से 4 फीट, और ये अभी है 4 फीट का, अगर हम 3 से 4 फीट का बालकोनी देते हैं तब जो है आपको लटक बीम देना पड़ेगा। तो अब ये जो बीम आपका बिल्डिंग से आ रहा, मतलब ये जो बीम है आपका बिल्डिंग से आ रहा है, यही सेम बीम कंटिन्यू जाएगा आपका यहाँ तक, और अगर इसके ऊपर रूम बनाना था तब तो इधर भी बीम जाएगा आपका, सीधा सीधा भी बीम जाएगा। ठीक है, अब बीम का भी ये भी रूल है कि भाई सरिया, जरा समझिएगा, इसमें जो मेरा सरिया जाएगा वो सरिया जो है ऐसा ना हो कि एक यहाँ जो बीम है यहाँ शुरू होगा, ये सरिया जो जितना मेरा बालकोनी बाहर जा रहा है उसका सरिया का लेप उतना भी जो है मेरा उसका 1.5 गुना, 4 है तो मेरा 6 फीट अंदर से शुरू होना चाहिए, उधर से ही लेपिंग होना चाहिए, ऐसा ना कि यहाँ पर लेपिंग दे दे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बालकोनी का सरिया जो है बीम से नहीं शुरू करना है, कॉलम से कम उसका जो बीम रहेगा उसका अंदर से जो है शुरू होगा, जैसा बिल्डिंग में है, और छत का भी जो है सरिया जो रहेगा, बीम तो ये बीम हो गया, छत का सरिया भी जो है बिल्डिंग के अंदर से आएगा और इस यहाँ के फेस वाला बीम से शुरू नहीं होगा। यहाँ ये चीज आप ध्यान में लेकर चलेगा। अब यहाँ पे देखिए इसका समाधान को लेकर के हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या दिक्कत है। अब क्या है कि यहाँ जो ये बीम था, ये इस बीम की बात करें, ये बीम तो अब इधर तो जान गया नहीं है, यहाँ लटक बीम है ही नहीं, तो ऑब्वियस ये करेक्ट करेगा। अब इसका क्या कर सकते हैं भाई, तो इसका देखिए एक्चुअली में कोई ऑप्शन नहीं, ये जो आप जो है 1.5 फीट का जो बालकोनी निकाले थे, यहाँ पे 1 फीट 6 इंची का जो इधर था जिसको तोड़ के आपने जो लेपिंग करके जो किया है, तो आपको यही वाला फिर से रखना पड़ेगा। 1 फीट 6 इंची, चाहे आप 1 फीट निकाले थे चाहे 6 इंची निकाले थे, सोचेंगे इसको तोड़ करके सरिया वेल्डिंग करके हम जो है बालकोनी एक्सटेंड कर लेंगे, ये कभी नहीं होगा, जो एक्चुअली प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं। पॉसिबिलिटी यही देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो बीम था, बीम जो आ रहा है, ये लटक बीम, ये कंटिन्यू यहाँ पे जाता, तब ये जो है आपका 4 फीट का जो बालकोनी है ये आपका सही रहता। अब जो है लटक बीम नहीं है तो ये आपका क्रैक होगा ही होगा, पूरा क्रैक। तो यहाँ पे जो है यहाँ क्रैक डेवलप हुआ और फिर देखिएगा यहाँ पे भी क्रैक आपको दिख रहा है, ये पूरा बर्बाद पैसा। तो ध्यान रखिएगा इस सब चीज को, और अगर रूल के खिलाफ जाएंगे तो आपका जो है क्रैक होगा ही होगा, ये तो नियम है। सेम ऐसे ही ये वाला बीम, यहाँ भी ये जो बीम दिया हुआ है ये भी बीम कंटिन्यू जाता है इस बालकोनी को जो है रेस्ट करने के लिए। डायरेक्ट स्लैब दे देंगे 4 फीट का तो कहाँ से हो पाएगा, वो क्रैक होगा ही होगा। सिर्फ 2 फीट तक का सिर्फ स्लैब निकालते हैं तो क्रैक नहीं होगा, 2 फीट से जैसे ज़्यादा जाते हैं 3 फीट 4 फीट तो जो है बालकोनी क्रैक हो जाएगा, जैसे जैसे उसके ऊपर लोड आएगा। ध्यान रखिएगा चीज़ों को लेकर के। उम्मीद करते हैं ये वीडियो और केस स्टडी आपको क्लियर हो गया होगा। समाधान, अब समाधान को लेकर के इसका कोई समाधान नहीं है, बस वही जितना मेरा जो है बालकोनी था 1.5 से 2 फीट, यही लेकर के अब हमको चलना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। या नहीं तो आप एक ठो कॉलम यहाँ पे खड़ा कर दीजिए, अगर आपको करना ही है एक ठो कॉलम और यहाँ खड़ा कर दीजिए और इस कॉलम को रेस्ट करवा दीजिए इसके ऊपर।
और यहाँ पे एक बीम दे दीजिए और बीम से यहाँ थोड़ा सा सरिया को चिपिंग करके कंक्रीट को यहाँ पे इसको रेस्ट कर दिए तो आप ये बस जाएगा आपका। लेकिन फिर क्या मतलब बालकनी, यहाँ भी कॉलम, बस 4 फीट के अंदर में आपका 2 कॉलम को और पैसा खर्चा पड़ गया। तो यही है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस होता है जब सिविल इंजीनियर कुमार को नया वीडियो अपलोड लेके आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।